नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज विद दर्शिक में। हरियाणा बोर्ड की ओर से आज जो है वो 4 धमाकेदार अपडेट आई हैं। आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा अपडेट की ओर चलता हूँ। तो सबसे पहली अपडेट हरियाणा बोर्ड की तरफ से ये आई है कि 10वीं में प्रायोगिक व लिखित परीक्षा में 33% अंक लाने वाले होंगे पास। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा बोर्ड ने जो है वो एक नया फैसला लिया है सीबीएसई की तर्ज पे। जैसे पहले सीबीएसई में होता था, अगर आप जो है वो अब लिखित और आपकी जो इंटरनल असेसमेंट उसको मिलाकर अगर आप 33 नंबर लेके आते हैं तो आप जो है वो उसमें पास माने जाओगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 10वीं के अंदर जो है वो 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट होती है और 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो अगर आपके जो है वो सपोज़ 20 में से अगर आप जो है वो 20 मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं और अगर आपके जो रिटन एग्ज़ाम में 13 मार्क्स आएँगे तो आपको 20 प्लस 13 यानी पास माना जाएगा। यानी 33 मार्क्स पे आपको पास माना जाएगा। और 12वीं वालों के लिए फ़ॉर्मूला पहले वाले, लेकिन 10वीं वालों के लिए फ़ॉर्मूला चेंज किया गया है। अब आपको जो है वो इंटरनल असेसमेंट प्लस जो है वो लिखित रिटन एग्ज़ाम में दोनों में मिलाकर जो है वो आपको 33 नंबर लाने होंगे। पहले सीबीएसई में भी ये ऐसे ही होता था। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं कहूँगा कि हरियाणा बोर्ड का रिज़ल्ट जो है वो 20% जो है वो इम्प्रूव हो, कम से कम जो है वो होगा। जहाँ पहले 60-65% 10वीं का रिज़ल्ट आता था, अब जो है वो मान के चलिए कि आप 80-85% रिज़ल्ट आराम से आ सकता है। और 90% भी चला जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जो है वो अब हरियाणा बोर्ड ने 10th पास करनी बहुत ज़्यादा आसान कर दी। पहली बात तो उसमें 10th में केवल 5 सब्जेक्टों में पास ही होना है आपको। छठा सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो वो आपके जो आप छठा सब्जेक्ट एडिशनल लेते हो पंजाबी संस्कृत, उससे रिप्लेस हो जाता है अगर आपको 11वीं 12वीं में नहीं करना। और दूसरी बात, अब ये इंटरनल असेसमेंट प्लस वो करके 33%, यानी अब जो है वो 90% जो है मेरे हिसाब से रिजल्ट आराम से आना चाहिए बच्चों को। 80-85 तो कहीं नहीं गया जो रिज़ल्ट है। तो बहुत मतलब 10वीं आप ये लगा लो कि पहले जितनी डिफ़िकल्ट थी अब उतनी ही ज़्यादा आसान कर दी। अब 10th में ये लगा लो थोड़ा सा मेहनत करो, आप आराम से जो है वो नैया पार आपके पास हो जाओगे। अब दूसरी अपडेट ये है कि 10वीं और 12वीं के जो एडमिट कार्ड है वो 20 फरवरी यानी आज से जो है वो आप डाउनलोड कर सकेंगे। स्कूलों के अंदर जो है वो आपके एडमिट कार्ड भेज दिए जाएंगे। ओपन वाले अपनी बोर्ड की वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। शाम तक मोस्ट प्रोबेबली हरियाणा बोर्ड एडमिट कार्ड जो है वो साइट्स पर लाइव कर देगा। तीसरी अपडेट ये आई है कि इस बार जो है वो फ्लाइंग नहीं होंगी। देखिए इस बार जो कितना मतलब जो है वो एक तरह से बच्चों को थोड़ा डर लगा रहता है कि कहीं फ्लाइंग ना आ जाइए, तो वो कुछ बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इस बार जो है वो हरियाणा बोर्ड ने फैसला लिया है कि कोई भी फ्लाइंग नहीं होगी। जैसे पहले डीसी डीसी फ्लाइंग होती थी, एसडीएम फ्लाइंग होती थी, डीओ फ्लाइंग होती थी। तो इस बार वो सब फ्लाइंग कैंसिल कर दे, स्पेशल फ्लाइंग्स होती थी। इस बार जो है वो परीक्षा केंद्र पर 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। एक तो जो सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल होगा या फिर लेक्चरर स्तर का अधिकारी, और दूसरा निजी स्कूल का इसी स्तर का अधिकारी होगा। या तो वो लेक्चरर होगा निजी प्राइवेट स्कूल का, या फिर वो जो है वो प्रिंसिपल होगा। वो जो है वो आपके एग्ज़ाम सेंटर पर तैनात रहेंगे कि और ये जो है वो उनकी जिम्मेवारी होगी कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए सही ढंग से रिकॉर्डिंग हो रही हो। और परीक्षा खत्म होने के बाद ऑब्जर्वर ही जो है वो परीक्षा की गई रिकॉर्डिंग को ऐप के जरिए बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। तो इस बार जो है वो हरियाणा बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया है मैं आपको बता दूं। इस बार आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो सारी जो है वो ऑब्जर्वर को जो है वो अपलोड करनी होगी बोर्ड की वेबसाइट पर। ठीक है। और इस बार एक और सबसे अच्छी अपडेट है, इस बार आपका परीक्षा परिणाम अप्रैल में ही आ जाएगा। हाँ जी, आपके जैसे एग्ज़ाम खत्म होंगे 4 से 5 दिन बाद जो है वो मार्किंग शुरू कर दी जाएगी। इस बार लेक्चरार्स की ड्यूटी नहीं लगाई गई है, इस बार जेबीटी वालों की ड्यूटी लगा दी गई है। और अप्रैल में जो है वो हरियाणा बोर्ड रिजल्ट घोषित कर देगा बहुत जल्दी, यानी अप्रैल के लास्ट तक, यानी 20 या 25 दिनों के अंदर अंदर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर बोर्ड जो है वो तैयारी कर रहा है रिजल्ट जारी करने की। पहले जो है वो 50 दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार बोर्ड चाह रहा है कि वो अप्रैल में ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दे। तो मैं मानूंगा कि हरियाणा बोर्ड में जो चेयरमैन वीपी यादव आए इन्होंने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। एक तो मतलब 10वीं पास करनी इतनी आसान कर दी। पिछली बार भी इन्होंने कितना अच्छा डिसीजन लिया था कि केवल अगर छठे से 5 सब्जेक्टों में पास हो तो उसको पास माना जाएगा। और इस बार तो बोर्ड 10वीं आसान ही इतनी कर दी। और फ्लाइंग का भी जो है वो इन्होंने मतलब हटा दी। तो मतलब थोड़ा सा जिनको को डर लगता है उसके हिसाब से भी सही है। और इस बार इन्होंने ये भी फैसला लिया कि वो अप्रैल में ही परीक्षा परिणाम जारी कर देंगे। तो आई थिंक हरियाणा बोर्ड अब मतलब काफ़ी तरक्की कर रहा है। और मतलब काफ़ी सारे इसके जो रूल्स बने हैं वो अब बच्चों के हित में काफ़ी ज़्यादा मतलब हरियाणा बोर्ड ने काम किया है। तो सच में हरियाणा बोर्ड की अब सराहना करना बनता है। तो आई होप आप सभी को अपडेट अच्छी लगी होंगी चारों। तो अगर और भी कोई अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी।
अगर आप कुछ भी और भी आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प कर दूँगा। या आप मेरे को मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल हर्षित जैन पर भी जो है वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस खबर को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुश हो जाएँ। धन्यवाद।